गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था रशियन सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो उसी चैप्टर को हम आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रसिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने कंडीशंस क्या थी रसिया में ये पढ़ा, एंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, वर्ल्ड वॉर के बाद रसिया में उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने जाना था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ठीक है, पेट्रोग्राड इज अ सिटी इन रसिया। अब पेट्रोग्राड में क्या रिवॉल्यूशन होता है फेब्रुअरी के मंथ में। ठीक है, हम 1917 की हम बात करेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं वो क्या है। In February 1917, there were food shortages in Russia. While the working class was disappointed because of the shortages of food supplies, the parliamentarians opposed the decision of the Tsar to dissolve the Duma. तो लास्ट क्लास में हमने ड्यूमा भी पढ़ा था। क्या है ड्यूमा? होता है रसिया की पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, वहाँ का जो संसद है उसको हम ड्यूमा बोलते हैं। इसके अलावा फरवरी 1917 में ये वर्ल्ड वॉर का ही समय चल रहा है। तो हमें देखा भी था लास्ट वीडियो में कि फूड शॉर्टेजेस, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, सभी लोग, ज़्यादातर लोग क्या थे, वॉर में लगे हुए थे, तो फूड शॉर्टेज हो गया रसिया में। जो वर्किंग क्लास थी वो डिसअपॉइंटेड हो गई थी, नाराज़ हो गई थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड, उनको फूड नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंटेरियंस थे, यानी कि जो संसद के लोग थे, जो ड्यूमा के लोग थे, उन्होंने जार का डिसीजन का अपोज किया। क्योंकि जार क्या चाह रहा था, जो जार निकोलस सेकंड था, वो इस वॉर के समय में ड्यूमा को डिजॉल्व करना चाह रहा था, ख़त्म करना चाह रहा था। ठीक है, जो एक तो बड़ी मुश्किल से जार ने इसको बनाने के लिए अलाउ किया ड्यूमा को, और उसको वॉर के समय वो ख़त्म करना चाह रहा था। तो इस डिसीजन का पार्लियामेंटेरियंस ने अपोज किया है। ठीक है, हम फरवरी 1917 की ही बात कर रहे हैं। तो 22 फरवरी को क्या होता है? 22 फरवरी के दिन देर वाज अ लॉकआउट एट अ फैक्ट्री बाय द वर्कर्स। मोर वर्कर्स फ्रॉम अदर फैक्ट्रीज जॉइन दैम, मैनी वीमेन लेड द स्ट्राइक इन फैक्ट्री। तो 22 फरवरी के दिन एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो जाता है, यानी कि तालाबंदी हो जाती है, फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है, वर्कर्स ने काम करने से मना कर दिया होता है। उसके देखा देख और बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, वो भी लॉकआउट हो जाती हैं। वहाँ उनके जो वर्कर्स हैं वो भी इस एक तरह से मूवमेंट में, स्ट्राइक में शामिल हो जाते हैं। महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जो थीं वो इस स्ट्राइक को लीड कर रही थी, लीड रोल में थी। सो इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो लीडर थी इस स्ट्राइक की वो महिलाएं थी, और इसीलिए दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे। इंटरनेशनल वीमेंस डे इसको कहा गया था। तो कर्फ्यू वाज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, और जब ये स्ट्राइक शुरू हो गई तो जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने क्या कर दिया? कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू मीन्स जस्ट लाइक हम यहाँ बात करते हैं सेक्शन 144 की धारा 144 लागू हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया। ठीक है, अब इसमें कंटिन्यू आगे पढ़ते हैं क्या होता है। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मोर पीपल जॉइन द रिवॉल्यूशन। Politicians, workers, and middle class people began demonstrations demanding less working hours, more wages, and democracy. कुछ दिनों बाद की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोगों ने इस रिवॉल्यूशन को, या स्ट्राइक हम कह रहे हैं, उसको ज्वाइन किया। ठीक है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी थे, क्योंकि उनको जार के अगेंस्ट जाना था। वर्कर्स थे, मिडिल क्लास थे, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी थी, फूड सप्लाई शॉर्टेज हो गई थी फूड की। ठीक है, तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस चालू कर दिए, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। उनकी डिमांड क्या थी ये सबके लिए? लेस वर्किंग आवर्स, मोर वेजेस एंड डेमोक्रेसी। सबसे पहला तो वो मोनार्की को ख़त्म करना चाह रहे थे, यानी जो जार का शासन है उसको ख़त्म करना चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे, और उसके साथ साथ अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम करना था, एंड वेजेस यानी जो उनकी सैलरी है, जो भत्ता है, उसको बढ़ाना था। तो ये उनकी डिमांड थी, लेस वर्किंग आवर्स, मोर वेजेस एंड डेमोक्रेसी। इसके बाद ये तो अभी तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कॉमन पीपल हैं,
वो लोग इस रेवोल्यूशन से जुड़ रहे हैं, मिडिल क्लास हो, वर्कर्स हो या पॉलिटिशियंस हो। लेकिन अब क्या होता है, दे वर लेटर जॉइंड बाय द कैवेलरी एंड द सोल्जर्स। लेकिन बाद में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो कैवलरी है एंड जो सोल्जर्स हैं, आर्मी के डिपार्टमेंट में जो आर्मी लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, वो इस मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं। यानी जो वर्कर्स का मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, इसमें सभी लोग शामिल हो गए, इवन जो पुलिस एंड सोल्जर्स थे वो भी शामिल हो जाते हैं इस मूवमेंट में, ठीक है, क्योंकि वो भी जार से परेशान हो चुके होते हैं। वर्कर्स फॉर्म्ड अ सोवियत विच लेटर केम टू बी नोन एज द पेट्रोग्राड सोवियत। वर्कर्स ने एक सोवियत बनाया जिसको बाद में हम पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से जानते हैं। सोवियत का मतलब होता है ग्रुप बनाना या यूनियन बनाना, ठीक है। सोवियत का मतलब होता है यूनियन बनाना, ग्रुप ऑफ पीपल्स या यूनियन जिसको हम कह सकते हैं। तो रसिया में इनको सोवियत कहते हैं। तो उन्होंने सोवियत बनाया जिसको बाद में पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से बनाया जाना गया, और ये बहुत सबसे बड़ा जो यूनियन ग्रुप था वो पेट्रोग्राड सोवियत था। द जार एब्डिकेटेड द थ्रोन एंड अ न्यू प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फाउंड बाय द सोवियत लीडर्स। अब जार को जो शासन था उससे हटा दिया गया, एब्डिकेट कर दिया गया, और एक नई सरकार जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। और उसमें जो किसके द्वारा बनाई गई, सोवियत लीडर्स के द्वारा, यानी जो पेट्रोग्राड सोवियत जो बना था उसके जो लीडर्स थे उनके द्वारा एक नई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या होता है कि एक्चुअल में अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है, चुनी जाती है। तो वो जो इलेक्शन का टाइम है वो काफ़ी लंबा समय होता है, अचानक से नहीं हो सकता है वो। तो इसीलिए जैसे ही राजा को हटाया या उसको जार को जो थ्रोन था, राजगद्दी थी उसकी छिन गई, तो उसके बाद तुरंत इलेक्शन नहीं हुए। इस वजह से एक अंतरिम सरकार बना दी जाती है ताकि पोजीशन जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कोई गवर्न करने के लिए होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी। तो सोवियत लीडर्स ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। पेट्रोग्राड रेवोल्यूशन फाइनली ब्रॉट एन एंड टू द रशियन मोनार्की इन फरवरी 1917। और इस तरह से जो पेट्रोग्राड में जो ये स्ट्राइक हुआ या रिवॉल्यूशन हुआ, फाइनली इसने रसिया में मोनार्की सिस्टम को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड रिवॉल्यूशन की वजह से रसिया में मोनार्की सिस्टम क्या होता है, एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है फरवरी रिवॉल्यूशन के बारे में, तो ये आपका पूरा क्या है, फरवरी रिवॉल्यूशन के बारे में है कि फरवरी 1917 में रसिया में फूड शॉर्टेज हो जाती है। इस फूड शॉर्टेज की वजह से वर्कर्स एंड कॉमन पीपल्स जो हैं वो जार का विद्रोह करने लगते हैं। पार्लियामेंटेरियंस भी, जो संसद के लोग हैं, वो भी विद्रोह करते हैं क्योंकि जार ने ड्यूमा को डिजॉल्व कर दिया था। उसके बाद 22 फरवरी के दिन फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री है उसमें हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी हो जाती है, और उसका साथ देने के लिए अदर फैक्ट्रीज जो हैं वो भी बंद हो जाती हैं। महिलाओं ने इस स्ट्राइक में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसीलिए 22 फरवरी के जो दिन है उसको इंटरनेशनल वीमेंस डे कहा गया था। इसके बाद सरकार ने क्या किया है, कर्फ्यू लगा दिया है, और फिर और बहुत सारे जो लोग हैं, लगभग सभी लोग हैं समाज के, वो इस मूवमेंट से जुड़े। और आखिरकार जब पुलिस और सोल्जर्स भी इस मूवमेंट से जुड़ गए तो जार को लगने लगा कि अब उसका शासन नहीं चल सकता है, तो वो राजगद्दी से हट गया, ठीक है, उसे हटा दिया गया, एब्डिकेट कर दिया गया, एंड न्यू प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है सोवियत लीडर्स द्वारा बनाई गई। और फाइनली फरवरी 1917 में रसिया में मोनार्की सिस्टम एंड हो गया। तो ये फरवरी रेवोल्यूशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं व्लादिमीर लेनिन की, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में है या आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो आता है व्हाट इज लेनिन्स अप्रैल थीसिस। पूछा जाता है लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी। तो ये 3 पॉइंट थे, ठीक है। तीन डिमांड रखी थी लेनिन ने, वो इसकी अप्रैल थीसिस थी, और वही इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब लेनिन कौन था, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जान लेते हैं। सो इन अप्रैल 1917 Vladimir Lenin returned to Russia. He had earlier demanded that the war should be brought to an end
लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्स एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड. दिस केम टू बी नोन एज द लेनिन्स अप्रैल थीसिस. सो फरवरी 1917 में हमने देखा कि जो रसिया है उसमें मोनार्की सिस्टम एंड हो जाता है, तो सोवियत जो पेट्रोग्रेड सोवियत है उसके जो लीडर्स हैं उनकी प्रोविजनल गवर्नमेंट बन जाती है. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अप्रैल 1917 में जो लेनिन हैं उन्होंने 3 डिमांड रखती हैं. पहला तो ये था कि जो वॉर है, अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, ठीक है, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चलता है, तो इस ड्यूरेशन में भी वर्ल्ड वॉर का ही टाइम था, तो उसने डिमांड रखी कि एक तो ये है कि वॉर जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, ये फर्स्ट डिमांड थी. दूसरी डिमांड थी लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्स, जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो पीजेंट्स में बांट देनी चाहिए, ठीक है. एंड तीसरी डिमांड थी बैंक शुड बी नेशनलाइज, यानी बैंक जो हैं वो प्राइवेट नहीं रहने चाहिए, उन सब बैंक को नेशनलाइज कर देना चाहिए. दिस केम टू बी नोन एज द लेनिन्स अप्रैल थीसिस, और इसी को लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जाता है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपका क्वेश्चंस में आता है, ठीक है. आपके एक टॉपिक हमने पढ़ा था ब्लडी संडे, वो क्वेश्चंस में आता है. लेनिन्स अप्रैल थीसिस इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था 3 तरह के लोग रसिया में थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ. इसके बाद आप इसी में पढ़ते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम इन रसिया द कमिटीज ऑफ द वर्कर्स वर फॉर्म्ड टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्रीज. सिमिलरली peasants under the socialist leaders formed their own groups and land committees were formed to handle the distribution of lands to peasants. सो इसी समय रसिया में क्या होता है, कमिटीज़ यानी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं वर्कर्स के, जो कि क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में यानी फैक्ट्रीज में जो वर्किंग कंडीशंस हैं, किस तरह से वर्क हो रहा है, उसको देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है. तो उनको मॉनिटरिंग करने के लिए कमिटीज़ बनाई जाती हैं. एक तो वर्कर्स की कमेटी हो गई, जो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं. उसके अलावा उसी तरह से सिमिलरली पीजेंट्स अंडर द सोशलिस्ट लीडर्स फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स. जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स, किसान लोग थे, वो सोशलिस्ट लीडर्स के अंडर में अपने खुद के एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है. एंड लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म्ड, और ऐसे ही लैंड कमिटीज़ बनती हैं जो कि क्या करेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू पीजेंट्स, यानी कि उसने जो लेनिन ने डिमांड करी थी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए पीजेंट्स के लिए, उसके लिए लैंड कमिटीज़ बनाई गई. तो ये जो जो डिमांड रखी थी सभी के लिए कुछ ना कुछ किया गया है. सो ये आपका था लेनिन की. लेनिन के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा, उसने क्या डिमांड रखी थी, लेनिन कौन थे, ठीक है, किस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते थे, ये हम आगे जानने वाले हैं इसमें. तो अभी तक के लिए इतना ही है. थैंक यू.